एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं लाइफलॉजी के इस यूट्यूब चैनल पर। कल हमने डबल फर्टिलाइजेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्लियर किया था। आज के इस वीडियो में हमारा जो क्लास 12th का बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिनेशन यानी कि परागण। ठीक है, इस वीडियो में हम पॉलिनेशन को, परागण को बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप, है ना, इजी टू हार्ड, मतलब ऐसे लेवल तक हम यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी के। तो सबसे पहले, है ना, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो। जो एक फूल होता है, एक फूल का पॉलिन ग्रेन दूसरे फूल के जो स्टिग्मा है वहाँ तक कैसे पहुँचता होगा। ठीक है, तो चलिए आज इसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं ना, एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलिन ग्रेन होता है। एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलिन ग्रेन होता है। हम सब जानते हैं, हमने ना फर्स्ट लेक्चर में जो हमने वहाँ पर क्लियर किया था पूरी चीज़ों को। वहाँ पर हमने इंट्रोडक्टरी क्लास था उसमें, वहाँ पर मैंने बताया था। ठीक है, तो आप सभी को अब तो पता हो गया होगा कि एंथर के अंदर क्या होता है। एंथर के अंदर होता है पॉलिन ग्रेन। ठीक है, और पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट्स होता है। क्लियर है यहाँ तक। और स्टिग्मा क्या होती है, स्टिग्मा होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। ठीक है, आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख सकते हो। देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या होता है, हमारा स्टिग्मा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये जो है वो स्टिग्मा है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं पॉलिनेशन होता क्या है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब कि पॉलन ग्रेन का एंथर से निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचना, ये क्या है, पॉलिनेशन यानी कि परागण। परागण है। ठीक है, क्या है ये, पॉलिनेशन है। क्लियर है यहाँ तक, एक लाइन क्लियर हुआ, डेफिनेशन क्लियर हुआ। कुछ नहीं है, पराग कणों का, पॉलन ग्रेन का एंथर से निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचने की इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र तक पहुंचना। क्लियर हुआ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखो, महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यह फर्टिलाइजेशन नहीं है, ये प्रोसेस होता है। किसका प्रोसेस होता है, ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, देखो यहाँ पर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि क्या मैम ये फर्टिलाइजेशन है। नहीं, तो ये फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन नहीं है। ठीक है, पॉलिनेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले होने वाली क्या है, फिनोमिना है। ठीक है, मतलब ठीक फर्टिलाइजेशन से निषेचन से होने मतलब निषेचन से ठीक पहले होने वाली ये क्या होती है, घटना होती है, फिनोमिना होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इस स्लाइड को हम एक बार और पढ़ लेते हैं, लिखा क्या है। मैंने इतना बताया अभी तक कि परागण क्या है। परागण जो है वो पॉलन ग्रेन का एंथर से निकल करके स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना, ये है पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया जो पॉलिनेशन होता है वो निषेचन नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले की घटना होती है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर एक बार फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या क्या कैसे कैसे मेल पार्ट्स है, कौन कौन से मेल और फीमेल पार्ट्स, उसको देखिए। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है, एक बार मैं जूम कर लेती हूँ इसको। देखो यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए ये क्या है हमारा, ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है हमारा, ये सब है, ये है हमारा स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा के बाद क्या आता है, स्टाइल आता है। आपको ये लंबी सी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये होती है स्टाइल, है ना, स्टिग्मा, स्टाइल। और इसके बाद ये जो है ना आपको दिख रहा है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओविल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होगा, एम्ब्रायो सैक होता है। ठीक है, इसको हमने ना दोहरा निषेचन यानी कि कल जो हमने लेक्चर दिया था फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, उसमें यहाँ पर हमने देखा था। ठीक है, अब देखो पेटल सेटल सेपल क्या होते हैं, इसको तो मैंने सबसे फर्स्ट वाली क्लास में बता दिया। ठीक है, अब देखो मेल पार्ट्स में आते हैं। ये दिख रहा है आपको एंथर। एंथर, इसी एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। इसके नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हम फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, जो पेटल होता है ना वो क्या होता है, कलरफुल होता है। आप बहुत सारे कलर की पंखुड़ियाँ देखते हो ना, मतलब इसको सामान्य भाषा में पंखुड़ियाँ बोल सकते हो पेटल को। और सेपल क्या होता है, फूल के नीचे आपने देखा होगा जो हरी कलर की पत्ती निकली होती है उसको बोलते हैं सेपल। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए
काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, मतलब कि परागण के कितने टाइप्स है, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, देखो एनसीईआरटी को अकॉर्डिंग ना हमको क्या परागण के मतलब पॉलिनेशन के 3 टाइप्स पढ़ने हैं। ऑटोगेमी यानी कि स्वपरागण, है ना, क्या पढ़ने हैं हमको, स्वपरागण, ऑटोगेमी, और क्या पढ़ रहे हैं हम, समजात पुष्पी परागण यानी कि जियोटोनोगैमी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ना है हमको, सॉरी नहीं, हाँ, जेटोनोगैमी पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको, जेटोनोगैमी इसको बोलते हैं हम, जेटोनोगैमी पढ़ेंगे, मतलब समजात पुष्पी परागण बोलेंगे। ये क्या होता है इसको मैं समझाऊंगी। और हमको थर्ड पढ़ना है जेनोगैमी, मतलब कि पर परागण। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखो इसके पहले मैं एक टर्म समझाती हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का एक टर्म समझाती हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएंगे इसके टाइप्स में। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ और ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन समझेंगे। ठीक है, मतलब स्वपरागण को यहाँ पर समझेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, चाहो तो कॉपी में नोट्स कर सकते हो। ठीक है, देखिए स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, उसी फूल मतलब उसी फ्लावर या उसी प्लांट के फूल के स्टिग्मा पर पॉलन का पहुंचना, ये है सेल्फ पॉलिनेशन। एक बार मैं और रिपीट करती हूँ, उसी फूल या फिर उसी पौधे के फूल के स्टिग्मा पर पॉलन तक पहुंचना। ठीक है, देखिए, सॉरी पॉलिन तक नहीं, पॉलिन ग्रेन तक पहुंचना। एक बार और बताती हूँ, रिपीट कर रही हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, देखिए मैं बोल रही हूँ सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है, उसके बाद मैं डायग्राम से यहाँ पर समझाऊंगी। ठीक है, देखिए स्वपरागण क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, उसी फूल या उसी पौधे के फूल के स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन का पहुंचना, ये है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखिए एग्जाम यहाँ पर अब डायग्राम से समझते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक फ्लावर बनाती हूँ, या फिर हाँ हम यहाँ पर फ्लावर बना लेते हैं, अगर बने तो बनाएंगे, नहीं तो फिर स्ट्रक्चर में देखेंगे। ठीक है, देखो ये है हमारा स्टिग्मा। ठीक है, और ये है हमारा ओवरी, मान लेना है ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ पर रफली डायग्राम बना रही हूँ क्योंकि मेरा पेन जो है ना वो धोखा दे रहा है मुझे। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा फीमेल पार्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी से ना यहाँ मैं मेल पार्ट बनाती हूँ, ये है एंथर, है ना, ये एंथर हो गया। ठीक है, ये एक फ्लावर बना रही हूँ मैं। ठीक है, अब देखो सेकंड, वही उसी प्लांट का अब सेकंड फ्लावर बना रही हूँ मैं। यहाँ पर दूसरे कलर में ले ले, नहीं कलर तो एक ही रखेंगे क्योंकि एक ही प्लांट पे एक ही कलर की फ्लावर है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये स्टिग्मा हो गया, ये हमारा ओवरी हो गया, और यहाँ से हम बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया मेल पार्ट और ये है हमारा फीमेल पार्ट। ये हमारा क्या है, फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, ये हमारा फीमेल पार्ट है और ये है हमारा क्या है, मेल पार्ट है। और ये क्या है यहाँ पर, ये भी जो है वो फीमेल पार्ट है और ये है हमारा मेल पार्ट। ये एंथर है, ये फिलामेंट है। ठीक है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये एंथर है और ये फिलामेंट है। क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने परिभाषा क्या बोली थी, इसकी डेफिनेशन क्या बोली थी, उसी फूल या उसी पौधे के फूल के स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन का पहुंचना। देखो अब यहाँ पर अलग कलर लेते हैं हम, यहाँ पर ग्रीन कलर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है, पॉलिन ग्रेन निकल रहा है। यहाँ से जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बना रही हूँ ना, डॉट डॉट, ये है हमारा पॉलिन ग्रेन। मान लेना यहाँ पर कि क्या है, पॉलिन ग्रेन है। अब इस पॉलिन ग्रेन का ना इस स्टिग्मा पर पहुँचना, ठीक है, या फिर उसी प्लांट के किसी अदर फूल, है ना, उसी प्लांट के किसी अदर फूल के एंथर से
एंथर से इस स्टिग्मा तक पहुंचना, किसका पहुंचना, पॉलन ग्रेन का पहुंचना, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। बस इतना याद रखना है, सेल्फ पॉलिनेशन में फ्लावर या तो वही होगा या फिर उसी प्लांट का किसी कोई अदर फ्लावर होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेकंड पढ़ते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ना हम पढ़ेंगे परागण के प्रकार, यानी कि ये जो दिख रहा है ना आपको, ऑटोगेमी है ना, जियोटोनोगैमी या फिर जेनोगैमी, ये किसके टाइप्स है, ये होते हैं ना स्वपरागण के प्रकार है। किसके प्रकार है, ये स्वपरागण के प्रकार है, ठीक है। स्वपरागण मतलब कि पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स है ये, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स। अभी हम यहाँ पर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है ये देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, इसको मैं रेस कर रही हूँ एक बार, देखो। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से एक सुंदर सा फूल बना लेती हूँ, फिर आप पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए, अब एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, एक प्लांट का फ्लावर है। उसमें क्या था, प्लांट सेम था, है ना, प्लांट सेम था, फूल एक था, ठीक है। प्लांट सेम था, इसमें क्या है, दो अलग अलग प्लांट होंगे। अलग अलग प्लांट मीन्स क्या होगा, जैसे कि एक गुड़हल का प्लांट है तो उसी जाति का, मतलब उसी स्पीसीज का कोई अदर प्लांट होगा, ठीक है, उसी स्पीसीज का कोई अदर प्लांट होगा। यहाँ पर समझो सब शब्दों को, टर्म्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। मैं भी जब 12th में थी तो मैं भी जो है वो इसी टॉपिक में बहुत कन्फ्यूज होती थी, ठीक है। फिर मैंने वहाँ पर एक ट्रिक अपनाया, उसी ट्रिक को मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, ठीक है। देखिए, तो फिर से हम एक पिंक कलर का या फिर रेड कलर का फ्लावर बनाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा रेड कलर का जो फुड़हल होता है ना, गुड़हल का फूल होता है, उसको देखा होगा। अब देखो, मैंने क्या बोला, एक बार मैं डेफिनेशन बताती हूँ किसकी, क्रॉस पॉलिनेशन की। देखो, लिखो, एक पौधे के फूल से, एक प्लांट के फूल से दूसरे पौधों के फूल, मतलब दूसरे पौधे मतलब उसी स्पीसीज के किसी अदर प्लांट के फूल के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का पहुंचना, ये है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। देखिए, अब हम बनाते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर। ये स्टिग्मा हो गया, ये हमारा ओवरी हो गया, ठीक है। इसका पॉलन ग्रेन जो है हम येलो कलर से बनाते हैं। आई होप दिखेगा आपको। ये है पॉलन ग्रेन, सॉरी पॉलन ग्रेन नहीं, यहाँ पर एंथर, ये फिलामेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए, मैं बना रही हूँ एक अदर प्लांट का अदर फ्लावर, ठीक है। अदर प्लांट का अदर फ्लावर मतलब अदर प्लांट होगा, मतलब सेम स्पीसीज का अदर प्लांट होगा और उसका मैं यहाँ पर फ्लावर बना रही हूँ, ठीक है। देखो, इसको भी रेड सी बनाते हैं हम। ठीक है, दिख रहा है ना। यहाँ पर डायग्राम में सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको इतना लेना नहीं है कि मैम आपने डायग्राम ऐसा बनाया वैसा बनाया, ठीक है। देखिए, हमको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जो है मैं रफली डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो अपनी बुक से भी देख सकते हो, यहाँ तो फिर मैं समझा ही रही हूँ, ठीक है। देखिए, ये हो गया हमारा सिस्टम तैयार हो गया, किसका, क्रॉस पोलिनेशन का, ठीक है। एक बार मैं और डेफिनेशन बोलती हूँ, क्या बोली मैं, एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल की स्टिग्मा तक पॉलन का पहुँचना, मतलब पॉलन ग्रेन का पहुँचना, कहाँ तक पहुँचना, स्टिग्मा तक पहुँचना, ठीक है। देखिए, ये हमारा क्या, ये है जो है वो, अब देखो, यहाँ से निकल रहा है पॉलन ग्रेन, क्या निकल रहा है, पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब इस पॉलन ग्रेन का कहाँ, सॉरी, इस, हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, इस एक पौधे के फूल से, ठीक है, एक पौधे के फूल से, देखो ये जो पॉलन ग्रेन है ना, ये अदर प्लांट का है, ये क्या है, ये सेम स्पीसीज का अदर प्लांट है, ठीक है। यहाँ पर लिख लो, सेम स्पीसीज है, सेम स्पीसीज का अदर प्लांट है, ठीक है। सेम स्पीसीज का यहाँ पर क्या है, एक मिनट, ये अदर प्लांट है,
एक मिनट, पेन को क्या हो गया। ये क्या है हमारा, अदर प्लांट है सेम स्पीसीज का, ठीक है। देखो अब इस वाले पॉलन ग्रेन में देखना, ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर है, ये जो पॉलन ग्रेन है ना, इस पॉलन ग्रेन का निकल करके इस स्टिग्मा तक पहुँचना, इस प्लांट की स्टिग्मा तक पहुँचना, बस यही है हमारा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण। क्लियर हुआ। आई होप आपको यहाँ तक जो है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़े हम, इसको मैं इरेज कर देती हूँ एक बार, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए। देखिए अब पढ़ेंगे हम, ये जो टाइप्स यहाँ पर दिया है ना एनसीईआरटी में, ये किसके टाइप्स है, ये जो है ना वो सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स है, स्वपरागण के टाइप्स है। किसके टाइप्स है ये, सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स है, ठीक है। यहाँ पर लिख लो, चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, एक मिनट। ठीक है, ये जो टाइप्स है किसके हैं, ये सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स हैं, ठीक है। अब जो पर परागण होता है ना, मतलब जो ये है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब जो पर परागण है ना, पर परागण किसके किसके माध्यम से होगा उसको हम देखने वाले हैं। विंड के माध्यम से, मतलब वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से भी होता है, वाटर के थ्रू भी होता है ना। और वाटर के थ्रू जो एग्जाम्पल है वो किसमें होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली जो प्लांट होता है ना वो वाटर में रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वाटर के थ्रू जो पॉलन ग्रेन होती है ना वो उस प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचती है, ठीक है। जैसे ऐसे ही इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, जैसे तितली देखा होगा ना, तितली देखा होगा, या फिर आपने बर देखा होगा जिसको हम बोलते हैं दतैया बोलते हैं, है ना। उसके थ्रू भी क्या होता है, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली बोलते हैं। ये टर्म्स जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं बताऊंगी आगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। देखिए अब आते हैं ऑटोगैमी पर, स्वपरागण, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, फ्लावर सेम होगा, ठीक है, सेम सेम फ्लावर होगा, फ्लावर सेम होगा। देखो क्या लिखा है, एक ही फूल के अंदर एक ही फूल होगा। अब एक ही गुड़हल का फूल इमेजिन करो, एक ही फूल, एक ही गुड़हल का फूल क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल में ले रहे हैं, ठीक है। एक ही गुड़हल का फूल है ना, मतलब हिबिस्कस का यहाँ पर फूल है। उसके अंदर क्या होगा, एंथर जो है, एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के उसी फूल के, उसी गुड़हल के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्वपरागण, ऑटोगैमी, ठीक है। अब देखो, अब इसको देखो, सेकंड देखो, क्या क्या देखोगे, समजात पुष्पी परागण। इसमें क्या हो रहा है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर नाम से क्लियर है, समजात पुष्पी। यहाँ पर क्या होगा, सेम स्पीसीज का होगा, ठीक है, सेम स्पीसीज का होगा। यहाँ पर देखो फ्लावर ए और फ्लावर बी, फ्लावर ए से फ्लावर ए मतलब एग्जाम्पल यहाँ पर हमने मान लिया है फ्लावर ए है, कुछ भी कोई भी फ्लावर ए है, उसका जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है वो निकल करके कहाँ जाएगा, फ्लावर बी के जो प्लांट फ्लावर बी है या फिर फ्लावर बी है, ठीक है, प्लांट बी है या फिर प्लांट का फ्लावर बी है, वहाँ तक पहुँचेगा, वहाँ की स्टिग्मा तक पहुँचेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, समजात पुष्पी परागण या फिर जेटोनोगैमी हो गया, ठीक है। क्या हो गया, जेटोनोगैमी हो गया। क्लियर है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एक ही पौधे के दो अलग अलग फूलों के बीच परागण, एक ही पौधों के दो अलग अलग फूलों के बीच परागण, ठीक है। क्लियर हुआ। यहाँ पर एक बार और समझाती हूँ मैं। देखो ये फ्लावर ए है, ये फ्लावर बी है, फ्लावर ए के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और कहाँ जाएगा, फ्लावर बी के स्टिग्मा तक पहुँचेगा। तो ये हो गया हमारा समजात पुष्पी परागण या फिर जेटोनोगैमी, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए हमारा थर्ड, जेनोगैमी, पर परागण। अभी में हमने पढ़ा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, प्लांट ए है और प्लांट बी है, इसमें क्या होगा, दो अलग अलग पौधों के फूलों के बीच क्या होगा, पॉलन ग्रेन का यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। देखो अब सबसे पहले आते हैं हम हमारा ऑटोगैमी पर, और अच्छे से यहाँ पर हम क्लियरली यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने, एनसीईआरटी क्या बोलता है हमारा, सेम फ्लावर होगा, सेम फ्लावर सेम से, यहाँ पर क्या क्या लिखा है, सेम फ्लावर क्यों लिखा है यहाँ पर, देखो क्यों, क्योंकि पॉलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द एग्जैक्ट सेम फ्लावर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक ही पुष्प में, मतलब एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन का
क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। अभी हमने ऊपर क्लियर किया, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर क्या लिखा है, रिक्वायर्ड सिंक्रोमी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखो जो पॉलन ग्रेन होती है ना, एक सेकेंड, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। हाँ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर मैं लाइन बताती हूँ, देखिए। सेल्फ पोलिनेशन का ना बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। कैसे कैसे, देखो देखो, जैसे अभी मैंने बताया, जो ऑटोगेमी है, ऑटोगेमी का फ़ायदा या फिर नुकसान क्या है, इसमें ना कोई भी वैरायटी पैदा नहीं होगी। क्यों पैदा नहीं होगी, जैसे कि सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर है, मतलब कि एक गुड़हल का फूल है, एक गुड़हल के फूल के पॉलन ग्रेन निकल करके उसी गुड़हल के पौधे, सॉरी, उसी गुड़हल का पौधा है, उसी हिबिस्कस का के पौधे के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पर वैरायटी नहीं आएगी। क्यों वैरायटी आएगी, क्योंकि मतलब क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जो है वो उसी फ्लावर का क्या है, वहाँ पर उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो है उसी स्टिग्मा तक पहुँच रहा है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप का वैरायटी नहीं आता है। वैरायटी कहाँ आएगा उसको मैं यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। क्लियर है। तो ये जो लाइन है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं यहाँ पर बताई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑटोगेमी मैकेनिज्म्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बोला, ऑटोगेमी मैकेनिज्म्स, इसको यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ऑटोगेमी का मतलब तो समझ में आ गया। अब इसके मैकेनिज्म को समझो, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, चेस्मोगेमस, ठीक है। चेस्मोगेमस मतलब कि चेस्मोगेमस फ्लावर मतलब ओपन फ्लावर्स विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। यहाँ जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे, ओपन होंगे, और कैसे होंगे, एंथर और स्टिग्मा जो है वो कैसा होगा, एक्सपोज होगा। मतलब यहाँ पर क्या बोल रही हूँ मैं, देखो, इसको बोलते हैं हम होमोगैमी बोलते हैं, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म है ना, उसको हम चेस्मोगैमस को भी क्या बोलेंगे, गैमी भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, एंथर और स्टिग्मा एक ही टाइम पर क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। इसको लिखो, मैं जो बोल रही हूँ, किसका टाइप बोल रही हूँ, जो ऑटोगैमी का मैकेनिज्म है उसको मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि सबसे पहला क्या है, चेस्मोगेमस या फिर होमोगैमी फ्लावर्स, ठीक है। मैंने क्या बोला यहाँ पर, एंथर और स्टिग्मा एक ही टाइम पर यहाँ पर मैच्योर होते हैं, और उनकी पोजीशन ऐसी होती है कि पॉलन ग्रेन जो है ना वो ईजिली स्टिग्मा तक पहुँच जाए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। मैंने क्या बोला, चेस्मोगेमस फ्लावर में क्या बोला, इसमें एंथर और स्टिग्मा एक ही टाइम में मैच्योर होंगे, और उनकी पोजीशन ऐसी होती है कि पॉलन ग्रेन जो है वो ईजिली स्टिग्मा तक पहुंच जाए, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्लिस्टोगैमी, यहाँ पर देखो क्लिस्टोगैमी को देखो, कुछ फूल खुलते नहीं है, आपने देखा होगा, है ना, हमेशा क्लोज्ड होते हैं, वो क्लोज्ड फ्लावर होते हैं। ये कैसा था, ओपन था, ये कैसा होगा, हमेशा क्लोज्ड होगा, ये ओपन ही नहीं होते, ठीक है। इनमें क्या होता है, एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचती है। कैसे पहुंचेगी, देखो मैंने क्या बोला, जो क्लिस्टोगैमी उसमें क्या है, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो खुलते खुलते ही नहीं है, ओपन ही नहीं होते, क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं हमेशा। इनमें एंथर से निकले पॉलन जो है किसी फूल के स्टिग्मा पर पहुंच जाती है। कैसे पहुंचेगी, सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ पर जो मैकेनिज्म होता है ना, वहाँ उसके थ्रू यहाँ पर पहुंचता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, क्लिस्टोगैमी का क्या गया, वायोला आपने सुना होगा, ऑक्जेलिस आपने सुना होगा, ठीक है। ये जो है वो इतने सारे एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल मतलब इतने एग्जाम्पल को आपको याद रखना है वहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। अब देखो, जो ऑटोगेमी है ना, उसका कॉमन एग्जाम्पल आपको याद रखना है, पी, वीट और राइस, ठीक है। गेहूं, मटर और चावल में जो ऑटोगेमी है वो होता है, ठीक है। क्लियर है। अब आगे बढ़े हम, देखिए, अब देखो यहाँ पर जाइटोनोगैमी या फिर जाइटोडोगैमी, यहाँ पर देखो, ठीक है, मतलब समजात पुष्पी यहाँ पर परागण को देखिए। एक मिनट, हाँ क्या लिखा है, इसमें होता है डिफरेंट फ्लावर्स और सेम प्लांट होंगे। फ्लावर डिफरेंट होंगे लेकिन प्लांट जो है वो सेम होगा, ठीक है। जैसे कि एज्यूम करना है यहाँ पर, है ना,
इमेजिन करते चलना। जैसे कि हम यहाँ पर गुड़हल का ही एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, हिबिस्कस का ही एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि इससे ना बहुत ईजिली समझ में आ जाता है। देखो यहाँ पर एक गुड़हल का प्लांट है, ठीक है, गुड़हल का प्लांट है और उसमें जो है वो बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं गुड़हल के। एक फ्लावर्स उसमें मान लो, ठीक है चलो बहुत सारे छोड़ो उसको, मान लो दो दो खिले हुए हैं, एक प्लांट है गुड़हल का, उसमें जो है वो सिर्फ दो क्या है, दो गुड़हल खिले हुए हैं। अब क्या होगा, एक गुड़हल के फूल के पॉलिन ग्रेन जो है वो वो दूसरा वाला जो हमारा गुड़हल का फूल है ना उसकी स्टिग्मा तक पहुंचेगा। बस यही है समजात पुष्पी परागण, ठीक है, इसको बोलते हैं हम जाइटोनोगैमी, ठीक है, जाइटोनोगैमी बोलते हैं इसी को। क्लियर है। तो इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है यहाँ हमारा मेज़, आपने सुना ना मक्का, मक्का जो है वो हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, मेज़ जो है वो इसका एग्जाम्पल है। क्लियर है। अब ऑटोगैमी और जाइटोनोगैमी में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है, ऑटोगैमी क्या होगा, उसी फूल में परागण होगा, उसी फूल में पॉलिनेशन होगा, लेकिन वहीं पर जो समजात मतलब जाइटोनोगैमी उसमें क्या होता है, उसी पौधे के दूसरे फूल में परागण होता है, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है ऑटोगैमी और जाइटोनोगैमी में। क्लियर है। देखो क्या लिखा है, एक बार पढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए जेनेटिक वर्सेस फंक्शनल एक्सपेक्ट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फंक्शनली कैसे क्या होगा, इट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन, ये कैसे होता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये जो जाइटोनोगैमी है ना वो किसका मतलब कैसे फंक्शन करेगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू फंक्शन करेगा। इसमें रिक्वायर होती है पॉलिनेटर एजेंट्स, पॉलिनेटर मतलब जो एजेंट्स होते हैं, जैसे कीट होते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, या फिर विंड होता है, इसके थ्रू होता है इसमें, ठीक है। तो ये है हमारा जाइटोनोगैमी, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, जो जाइटोनोगैमी है ना वो सेल्फ फॉर्मुलेशन जैसे ही होगा, लेकिन ये कैसा होता है, ये हमको दिखता है क्रॉस क्रॉस दिखता है नहीं, मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्यों, क्योंकि इसमें रिक्वायर होती है पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, ठीक है। अब देखो जेनेटिकली कैसा होगा, इसमें होता है वैरायटी आती है, देखो क्या लिखा है, इट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज पॉलिन कम्स फ्रॉम द सेम जेनेटिक प्लांट सोर्स। यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये देखो फंक्शनली ये कैसा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, लेकिन दिखता कैसे है, सेल्फ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जेनेटिकली कैसा होगा, इट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन, ये जेनेटिकली होता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्यों, क्योंकि पॉलेन्स जो है वो एक ही फूल से आ रहे हैं, है ना, एक ही फूल से आ रहे हैं, इसीलिए क्या है, ये जेनेटिकली सेम दिखते हैं, और कैसा कैसा होगा, ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन जैसा होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो पर परागण देखते हैं, जेनोगैमी में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझते हो, देखो इसमें होगा डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट प्लांट, एक अदर प्लांट होगा और दूसरा सेम स्पीसीज का अदर प्लांट होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ प्लांट ए टू स्टिग्मा ऑफ प्लांट बी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आता है जेनेटिकली डिफरेंसेस आती है, इसमें वेराइटी आती है, ठीक है। देखिए जेनेटिक इंपॉर्टेंस है इसका, ये क्या करता है, ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है, ये एकदम मतलब क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, ठीक है। एनसीईआरटी जो है वो क्या कहती है, केवल यही एक ऐसा परागण है जो संतति में जेनेटिक वेरिएशन लाता है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि इसमें क्या है, ये एक ऐसा टाइप्स है जिसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आती है, ठीक है। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या क्या होगा, पपाया, मेज और डेट और पाम, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है। अब देखिए डिफरेंस जान लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखो उसके बाद हम पढ़ेंगे एजेंट्स के बारे में, थोड़ा सा हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं। देखो ऑटोगेमी में मैंने क्या बताया, पोलन ट्रांसफर किस में होगा, पोलन ट्रांसफर का पाथ कैसा होगा, सेम फ्लावर में होगा, ठीक है। प्लांट जो कैसा होता है, सेम प्लांट होता है, और जेनेटिक वेरिएशन आएगी क्या, इसमें नहीं आती है ना। पॉलिनेटर रिक्वायर्ड होती है, बिल्कुल नहीं होती है ना, मतलब नहीं होती, नॉट मैंडेटरी। अब देखो
ज़ाइटोनोगैमी में देखिए डिफरेंट फ्लावर में होता है यहाँ पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र, है ना। और प्लांट सूट कैसा होगा, इसमें भी सेम प्लांट होता है। जेनेटिक वेरिएशन आएगी क्या, नहीं आएगी, है ना। लेकिन यहाँ पर पॉलिनेटर रिक्वायर्ड्स की ज़रूरत होती है, मतलब पॉलिनेटर एजेंट्स की यहाँ पर ज़रूरत होती है, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा। अब देखो जेनोगैमी कैसा दिखता है, कैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। तो ऑफकोर्स इसमें क्या होती है, एजेंट्स की रिक्वायर होती है। इसमें प्लांट सोर्स कैसा होगा, डिफरेंट प्लांट होगा। और जो पोलन ग्रेन है उसका ट्रांसफ़र कैसा होता है, डिफरेंट फ्लावर्स में होता है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, अब बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। परागण की जो कारक हैं, है ना, फैक्टर्स हैं, या फिर यहाँ पर एजेंट्स बोल सकते हो, या फिर पॉलिनेटर्स बोल सकते हो, ठीक है, या फिर वाहक या फिर वेक्टर बोल सकते हो। इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, इसमें होता है एबायोटिक और होता है बायोटिक। एबायोटिक कौन कौन सा होगा, विंड होगा, वायु और जल जो है, इसको हम बोलते हैं एबायोटिक एजेंट्स, ठीक है। और सेकंड जो होगा वो बायोटिक एजेंट्स है। देखिए, इसको हम बोलते हैं अजैविक कारक या फिर जैविक घटक, ठीक है, या फिर कारक। देखिए, विंड के थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलेंगे हम, एनिमोफिली बोलते हैं, ठीक है। अब वाटर के थ्रू होगा, उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोफिली होते हैं। यहाँ पर मैं एक बात के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्यों, क्योंकि वहाँ पर मैंने ऊपर में फ्लो में जो वाटर का एग्जांपल दिया था, है ना, वाटर का, यहाँ पर मैंने शायद हाइड्रोफिली एग्जांपल दिया था। हाइड्रोफिली एग्जांपल नहीं है, हम वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। उसका एग्जांपल मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। देखो देखो, अब यहाँ पर देखो बायोटिक एजेंट्स के बारे में। जो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है ना, उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब बर्ड्स के थ्रू होगा, उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली बोलते हैं। और जो बैट्स यानी कि चमगादड़ के थ्रू होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, चिरैप चिरॉप एक सेकेंड, चिरॉप्टेरोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिरॉप्टेरोफिली बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते वर्ड्स जो है वो, मतलब जो जीभ होती है ना, लटक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया, जो चमगादड़ के थ्रू होगी पॉलिनेशन, उसको हम बोलते हैं चिरॉप्टेर, ठीक है यार, आप तुम ही लोग इसमें यहाँ पर कर लेना उच्चारण, ठीक है। चिरॉप्टेरोफिली, है ना, चिरॉप्टेरोफिली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एबायोटिक एजेंट्स के बारे में, ठीक है। हम इसको पढ़ते हैं। जो विंड और वाटर है उसके थ्रू कैसा होगा। अभी मैंने बताया, जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इसके, देखो, पॉलन इज लाइट। पॉलन ग्रेन क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है और नॉन स्टिकी होता है। लेकिन स्टिग्मा जो होता है ना, स्टिग्मा जो होती है वो कैसे स्टिकी स्ट्रक्चर होती है, मतलब चिपचिपा होता है। देखो, ये क्या करती है, पॉलन इज लाइट एंड नॉन स्टिकी। पॉलन हल्का होता है, इसी वजह से ना हवा के थ्रू क्या हो जाता है, वो उड़ करके स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। अगर स्टिग्मा तक पहुंच गया तो क्या हो गया, हमारा पॉलिनेशन हो गया, है ना। और स्टिग्मा क्या करता है, स्टिग्मा जो है वो चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा मटेरियल होता है, इसी वजह से पॉलन ग्रेन जो है उसमें चिपक जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, मेज, ग्रासेस और डेट और जो पाम होती है ना, इसमें होता है विंड पॉलिनेशन, ठीक है। और कौन सा होता है, मेज, हाँ, यहाँ पर याद रखना, मेज में कौन सा हमने पढ़ा था, और जो डेट पाम है उसमें हमने कौन सा यहाँ पर पॉलिनेशन पढ़ा था, उसको आपको याद रखना है। मेज में हमने क्या पढ़ा था, जेनोगैमी पढ़ा था, है ना, याद है ना। अब देखो वाटर पॉलिनेशन, इसमें एग्जांपल देखो, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स है। इसमें क्या होता है, ये जितने भी प्लांट्स मैंने बताया ना, वेलिस्नेरिया या फिर हाइड्रिला, ये क्या होती है, एक्वाटिक प्लांट्स होती है। एक्वाटिक प्लांट्स होती है तो क्या होगा, वाटर के थ्रू इसमें पॉलिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, सभी जलीय पौधे जल द्वारा परागित नहीं होते। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी मैंने बताया कि वाटर पॉलिनेशन यानी कि हाइड्रोफिली जिसको हम बोलते हैं, है ना। अभी मैंने बताया वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जस्टेरा, ये कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें वाटर के थ्रू क्या होता है, परागण होता है। लेकिन सभी जलीय, मतलब सभी एक्वाटिक प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन यानी कि हाइड्रोफिली नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल देखो, वाटर लिली है या फिर वाटर हायासिंथ है या फिर इंसेक्ट्स है, इनके द्वारा क्या होता है, पॉलिनेट होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं हम जो बायोटिक एजेंट्स हैं यानी कि कीड़े मकोड़े, उसकी में आते हैं, ठीक है। देखो, इंसेक्ट के थ्रू, जिसको बोलते हैं एंटोमोफिली बोलते हैं, ठीक है। देखिए,
इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आएगा, बीस आएगा, बटरफ्लाइज आएंगे, ब्रिल्स आएंगे, है ना। ये क्या होती है, डोमिनेंट पॉलिनेटर होती है। ये क्या करती है, किसी एक फूल में जो हमारा सेक्टर होता है ना, मतलब जो रस होता है उसको चूसने के लिए बैठते हैं वहाँ पर। तो क्या होता है, उनके पैरों में जो पोलन ग्रेन होती है ना वो चिपक जाती है। अब वो जो कीड़े हैं या फिर जो बीज है या फिर बटरफ्लाइज है, किसी अदर प्लांट में किसी अदर फ्लावर में बैठ गए तो क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है ना, उनके पैर में जो चिपका हुआ पोलन ग्रेन है वो निकल जाता है और स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। तो इसके थ्रू क्या होता है, हमारा पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है। अब बर्ड्स के थ्रू भी ऐसा होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। देखो क्या लिखा हुआ है, सन बर्ड्स एंड ह्यूमी जो हमिंग बर्ड्स होती है ना, वो क्या करती है, जो नेक्टर होता है, वहाँ पर मैंने सेक्टर बोला क्या, सॉरी, उसके लिए नेक्टर होता है। ठीक है। नेक्टर के लिए फूलों पर आते हैं। ठीक है। जो सनबर्ड्स होती है या फिर जो हमिंग बर्ड्स होती है वो क्या करती है, जो नेक्टर चूसने के लिए फूलों पर ये बैठती हैं। ठीक है। उसके थ्रू क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होती है उनके पैरों में चिपक जाती है या फिर उनके चोंच में चिपक जाती है। फिर वो क्या करेंगे, किसी अदर फ्लावर में बैठेंगे तो उसमें क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पर पहुँच जाता है। ठीक है। अब जो बैट्स के थ्रू होता है, जिसको हम बोल रहे थे क्या, चिरोप्टेरोफिली बोल रहे थे। ठीक है। ये क्या होती है, ये ना आप सभी जानते हो, जो चमगादड़ होती है वो रात में घूमती रहती है, दिन में तो घूमती नहीं है। रात में खिलने वाले जो पौधे होते हैं ना, उसमें पॉलिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। क्या आ रहा है, वाई डू फ्लावर्स अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। देखो जो फ्लावर है ना वो पॉलिनेटर्स को कैसे अट्रैक्ट करती है, इसके बारे में देखो। फ्लावर कैसे दिखते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर कलर के होते हैं, है ना, होते हैं ना। कलर जो है मतलब उसमें जो फ्लावर है ना, उसको उसको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि पॉलिनेटर्स एजेंट जो है वो मेरे साइड अट्रैक्ट हो। तो क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत ही ज़्यादा कलरफुल दिखना पड़ेगा। उसके जो पेटल्स हैं वो क्या होंगे, कलरफुल होंगे, है ना, रंग बिरंगे होंगे, तभी जो कीड़े मकोड़े हैं उसकी तरफ वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। राइट। अब देखो फ्रेगरेंस, बहुत फूलों से महक आती है, बहुत सुंदर सुंदर महक आती है वहाँ पर। ठीक है। तो अगर मीठी मीठी यहाँ पर सुगंध आएगी तो जो पॉलिनेटर्स होती है, जो कीड़े मकोड़े होंगे, उसकी साइड्स वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। क्लियर है। अब देखो नेक्टर, नेक्टर जो मकरंद होता है उसके लिए तो बैठते हैं ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको चूसने के लिए तो बैठते हैं फूलों में। अगर वो नहीं होगा तो पॉलिनेशन होगा भी नहीं, और जो ये एजेंट्स हैं वो वहाँ पर अट्रैक्ट होंगे भी नहीं, है ना। और शेप जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत छोटा बहुत ही छोटा अगर फूल होगा ना, तो जो पॉलिनेटर्स होते हैं, पॉलिनेटर्स एजेंट होते हैं ना, वो अट्रैक्ट नहीं होते। बड़ा बड़ा जो फूल दिखता है या फिर सुंदर सुंदर फूल्स दिखेंगे, उसी उसी के पास जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। उसी के पास जाते हैं अपने नेक्टर को यहाँ पर चूसने के लिए। ठीक है। शक करने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन का, यहाँ पर मैंने एक चार्ट दे दिया है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है। आपको यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हाउ प्लांट्स प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, डिकोगैमी। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, प्लांट्स यूज दिस डिवाइस टू प्रिवेंट इट। यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, डिकोगैमी या फिर डिचोगैमी बोल सकते हो। एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं। इसको अभी हमने पढ़ा, इसको हम क्या बोल रहे थे, इसको हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बताइए, होमोगैमी बोल रहे थे। फिर ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एंथर और स्टिग्मा एक ही टाइम में मैच्योर हो जाते थे और उनकी पोजीशन ऐसी होती थी कि जो पोलन ग्रेन है वो ईजिली वहाँ पर स्टिग्मा तक पहुँच जाती थी। तो यहाँ पर मैंने बताया जो प्लांट्स होती है वो कैसे प्रमोट करती है क्रॉस पोलिनेशन को। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आता है डिकोगैमी या फिर डिचोगैमी। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा अलग। देखो वहाँ पर मैंने क्या बताया था, जो हमारा होमोगैमी था उसमें मैंने क्या बताया था, जो स्टिग्मा और एंथर होता था वो एक ही टाइम पर मैच्योर होता था। राइट। हम यहाँ पर देखो जो डिचोगैमी है उसमें क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं। ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको। अब देखो हर्कोगैमी में देखिए क्या लिखा है, एंथर और स्टिग्मा की जो पोजीशन है ना वो अलग अलग होती है। कैसे होती है, इसमें एंथर और स्टिग्मा की जो पोजीशन है वो अलग अलग होती है, जिससे पॉलिन है ना, जो पॉलिन ग्रेन है वो उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचना उसको मुश्किल हो जाता है। ठीक है।
क्लियर है। हर को गैमी में क्या याद रखना है, जो एंथर और स्टिग्मा की जो पोजीशन है वो अलग अलग होती है। इससे क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन है ना उसका निकाल करके स्टिग्मा तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही चीज़ें जो है वो आपको याद रखना है। अब देखो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखिए यहाँ पर। कुछ पौधों में क्या होता है, कुछ पौधों में पॉलन और स्टिग्मा जेनेटिकली कंपैटिबल होते हैं, सॉरी कंपेटेबल नहीं होते, इसीलिए सेल्फ पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। मैंने क्या बोला, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, कुछ पौधों में पॉलेंस और स्टिग्मा जेनेटिकली कंपेटेबल यहाँ पर कंपेटेबल नहीं होते। ठीक है, इसीलिए सेल्फ पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, बस आपको इतना जो मैं बता रही हूँ बस वही चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पर आते हैं यूनिसेक्सुअलिटी में आते हैं। देखो फूलों में क्या होता है, कभी मेल होगा, मतलब कभी मेल होगा, मतलब फूलों में या तो कभी कभी मेल होता है या फिर केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो क्रॉस पोलिनेशन है ना वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए क्या लिखा है। अब पपाया जो है वो यूनिसेक्सुअल प्लांट का एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक तो फीमेल या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ही होते हैं, या तो मेल होंगे या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ही होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये रहा फ्लो, एक बार फ्लो पढ़ ले हम क्या लिखा है। देखो एंथर जो है, एंथर से निकलेगा पॉलिन ग्रेन से निकल करके कहाँ पहुँच जाएगा, वो स्टिग्मा पर लैंड होगा, है ना। और उसके बाद क्या होता है, पॉलिन ग्रेन जो है वो कहाँ एंट्री करता है, स्टिग्मा में तो हाँ स्टिग्मा में हो गया। उसके बाद स्टाइल के थ्रू कहाँ जाएगा, वो ओवरी तक जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टाइल, ये जाएगा ओवरी तक, ओवरी के अंदर जाएगा, ओवल में एंट्री करेगा। उसके बाद क्या होती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल आउटकम, क्या मिल गया हमको, बीज और फ्रूट से मिल करके, सॉरी बीज और फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये रहा हमारा फाइनल आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर मैं करवा देती हूँ। देखिए क्या लिखा है, रैपिड फायर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। पोलन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो ऑफकोर्स क्या बोलेंगे उसको, ऑटोगैमी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पोलन का ट्रांसफर हो रहा है सेम फ्लावर में, सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक। अब देखो क्या लिखा है, ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट्स, इसको हम बोलते हैं जाइटोनोगैमी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो लिखा है थर्ड क्या है, ट्रांसफर बिटवीन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, किस क्या बोलेंगे इसको, जेनोगैमी बोलते हैं। ठीक है, और देखो टेक्निकल टर्म फॉर विंड पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसी टर्म्स पूछेगा आपको, तो क्या बोलते हैं इसको, एनिमोफिली बोलते हैं। टेक्निकल टर्म फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंटोमोफिली बोलते हैं। अगर पानी के थ्रू हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, चमगादड़ के थ्रू हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं चिरोप्टेरोफिली बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो गाइस, तो इस वीडियो को हम यही एंड रखते हैं। इस वीडियो में हमने जाना परागण होता क्या है, परागण की टाइप्स क्या हैं, पॉलिनेशन के जितने भी स्टेप्स हैं उसको हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको ये जो वीडियो है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें किसी भी टाइप का कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो अ, तो चलिए कल मिलते हैं हम बायोलॉजी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।